हेलो जेमिनाइज, आर यू रेडी फॉर द न्यू ट्रांसफॉर्मेशन। आपका रूलिंग प्लैनेट 1 जून से ही आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो चुका है। एंड नज़र रखा करें, मरकरी जब जब पॉजिटिव होता है आपके अंदर रेवोल्यूशंस, ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू टाइप ऑफ थिंकिंग, आइडियाज़, क्रिएटिव स्किल्स, पावरफुल कम्युनिकेशन, हाई पब्लिक इमेज, ये सब जनरेट होने लगती है। अगर आप एक ऐसे जेमिनाई हैं जिसने रोज़ कैलकुलेशंस करनी है, कोई ऐसे बिजनेसमैन है, कोई ऐसे ब्रोकर हैं, कोई ऐसे टीचर हैं, कोई ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने हालात के एतबार से अपने रोज़ डिसीजन लेने होते हैं, उनके लिए ये हफ्ते से एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ स्टार्ट होगी। उनकी प्लानिंग, उनकी कैलकुलेशन, उनकी कम्युनिकेशन, उनकी डॉक्यूमेंटेशन एक्यूरेट होगी। चांस ऑफ लॉसेस मिनिमम हो जाएंगे एंड चांस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएंगे। मरकरी की ये फेवर क्योंकि माइंड को सपोर्ट करती है, इसलिए तमाम वो इश्यूज जो मई के महीने में आप रिजॉल्व नहीं कर सके, इट इज़ माई एम्फेसाइज बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, उसे जून के पहले ही कुछ दिनों में रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। आपका माइंड प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्यूल जनरेट कर रहा है। So you are excellent at the moment in your decisions, in your confidence, in your competitions, and in your problem solving material. This is the time for the money making. This is the time to change in career. This is the time to change in your opinion, and even this is the time to change your lifestyle. आप अपने लाइफ स्टाइल में न्यू वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं। लोअर लाइफ स्टाइल को छोड़कर हायर लाइफ स्टाइल की तरफ जा सकते हैं। अच्छा घर, अच्छे गैजेट्स, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स। तो वो तमाम चीज़ें जिनको आप पहले भरपूर मेहनत के बावजूद सॉल्व नहीं कर पाते थे, जून के पहले ही कुछ दिनों में, पहले ही कुछ हफ्तों में आप कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। द सेकेंड थिंग इज़ योर वीनस, the planet of your intuitions, the planet of your hidden emotions, आपकी यादों का सितारा आपके लिए पॉजिटिव होने लगा है। तो खुशगवार यादों का दोबारा उभर के सामने आना, पुराने रिलेशंस का आपकी ज़िंदगी में दोबारा याद आना, या पुराने रिलेशन रीबिल्ट होना, या मोहब्बत में गैर मामूली इजाफा हो जाना, या आपको ऐसा महसूस होना कि आपने ये वक्त पहले भी कभी देखा है, या नए आइडियाज़ का जहन में उभरना, या पुरस्रार मिस्टीरियस चीज़ों का राज पता चलना। दिस इज़ ऑल पॉसिबल। साल में एक दफ़ा 25 दिन ऐसे आते हैं जिसमें जेमिनाइज को ये हिडन मिस्ट्रीज़ रिजॉल्व होती हुई नज़र आती है। उन पर गौर करें, बड़ी दिलचस्प चीज़ें होंगी। जेमिनाइज उससे बिलीव्स पुख्ता होंगे, लोगों की नीयतें समझ आएंगी, पुरानी यादें खुशगवार भी होंगी, लेकिन पुरानी यादों में जिन लोगों ने आपको धोखे दिए थे, आपको पेन दी थी, वो भी याद आएंगे। उसमें माफ़ कर देना भी बेहतर रहेगा, बट अलबत्ता ये भी ज़रूर रहेगा कि आपको उन चीज़ों की समझ आने लगेगी। आपके लिए सूरज फर्स्ट एंगल पर है। दिस इज़ द आइडियल मोस्ट पोजीशन ऑफ सन। सूरज जिन 4 एंगल्स पर बड़ा ही पॉजिटिव होता है, उनमें से फर्स्ट एंगल एक एंगल है जिसमें आपकी तमाम खोई हुई सलाहियतें, तमाम आपके खौफ, आपके रिग्रेट्स, आपके लॉसेस रिकवर होते हैं बाय द सपोर्ट ऑफ सन। एंड सन गिव्स यू द कॉन्फिडेंस, द वॉरियर स्किल्स, लड़ने की सलाहियत, हालात से लड़ने की सलाहियत, तलवार से लड़ने नहीं, हालात से लड़ने की सलाहियत देता। मौसमी तगय्युर हो, आपसे ज़्यादा ताकतवर दुश्मन हो, लोग चीट करने की कोशिश कर रहे हो, जेमिनाइज इस वक्त विद द सपोर्ट ऑफ सन ऐसी मैनेजमेंट, ऐसी स्ट्रेटजीज, ऐसे एफर्ट्स करेंगे कि वो सामने वाले झूठे दुश्मन को, छुपे हुए दुश्मन को धकेल पाएंगे, रिपेयर कर पाएंगे, साजिश से बच पाएंगे। फिर आपके लिए जो सैटर्न है वो 11th एंगल पर, ये सैटर्न इज़ ऑन योर 11th एंगल, एंड सैटर्न है ट्रैवलिंग का प्लैनेट, हायर एजुकेशन का प्लैनेट, जजमेंटल एबिलिटीज़ का प्लैनेट,
स्पिरिचुअल बिलीव्स का प्लैनेट एंड पावरफुल फेस वैल्यू का प्लैनेट। मतलब जब आप परफॉर्म कर रहे होंगे विद योर ओन स्किल्स, विद योर ओन स्ट्रैटेजीज, तो आपके सीनियर्स आपको अप्रिशिएट करेंगे, पब्लिक आपको अप्रिशिएट करेगी, लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे, पार्टनरशिप्स ऑफर होंगी, कंबाइंड वेंचर्स होंगे। दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट न्यू स्टार्टअप्स और तमाम वो चीज़ें जिनमें आपको लगता है कि कुछ स्पार्क है, चाहे वो चीज़ें सेहत, चाहे वो चीज़ें रिलेशन, चाहे वो चीज़ें हेल्थ, चाहे वो चीज़ें रुपए पैसे से रिलेटेड हैं। आपके पास कोई प्लान है तो यही सही टाइम है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। कुछ छोटी छोटी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं जिसकी वजह से मूड स्विंग का सामना करना पड़ेगा जेमिनाइज को। और मूड स्विंग्स पर पहले तो अपने इरादों से ही कंट्रोल करने की कोशिश करें, ये इतनी बड़ी नहीं। आप अपने जहन के गुलाम मत बनिए, जहन को अपना गुलाम बनाइए। दुनिया में सबसे अच्छा नौकर आपका जहन है। अगर आप उसके नौकर बन गए तो वो फिर आपसे काम लेगा, लेकिन अगर आपने अपने जहन को अपना नौकर बना लिया तो फिर आप उससे काम ले सकेंगे। सो जहन में जो स्विंग पैदा होते हैं, जहन अपना जोर लगाता है कि आप उसकी बात माने। आपको अपना जोर लगाना है कि नहीं, तुम्हें मेरी बात माननी है। अगर आपने अपने जहन को अपना स्लेव बना लिया तो फिर जो आप कहेंगे वो वही करेगा। उस सिचुएशन में पहले तो अपने इरादों को ही मजबूत करिए। राइट टाइम, हर नफीसुद्दीन नफीसी साहब ने ये कहा था कि हर काम के लिए एक टाइम और हर टाइम के लिए एक काम मुख्तस कर रखें। अगर जहन फ्री हुआ तो लाजमन आपको उलझाएगा और ऐसी सिमतें दिखाएगा, ऐसे रास्ते दिखाएगा जहां पर आपका टैलेंट जंग आलूद होगा। तो हर टाइम के लिए एक काम और हर काम के लिए एक टाइम मुख्तस करेंगे तो फिक्स रहेंगे। दैट इज़ माई एडवाइस। एंड जो फिर भी कमियां रह जाएं, आपको लगे कि चीज़ें रिजॉल्व नहीं हो रही, तो एमरल्ड पहनिए, सूरह शम्स पढ़िए, दिस इज़ इफेक्टिव रेमेडी। उसके बावजूद अगर आप सॉल्व नहीं हो रहे, बड़े ही कोई लथार्जिक साबित हुए हैं, तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए ताकि फाइंड आउट हो सके कि कहाँ गलती कर रहे हैं, क्यों सॉल्व नहीं हो रहे, क्यों इतने बीमार हो गए हैं जेमिनाइज। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपने ही पर्सनल डायग्नोसिस करा सकते हैं। उससे वैसे भी बंदे को पता होना चाहिए कि वो कितना टैलेंटेड है, रब ने उस पर क्या मेहरबानियाँ की हैं, कौन से मुफ्त में गिफ्ट्स दिए हैं उसे, जिससे वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है। पर्सनल कैलकुलेशंस बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस कहलाती हैं। फ्री फोरम नहीं है वो जेमिनाइज। उम्मीद है आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगर मेरा आज का वीलॉग इस हफ्ते के मामलात को समझने में मददगार साबित हुआ हो तो अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा। हमारी ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है। अगले टॉपिक तक के लिए अल्लाह ने के बाद।